नमस्कार दोस्तों, आपने कई पुस्तकें देखी होंगी जिसके अंदर ये लिखा पाया हुआ कि किसी घर का स्वामी अगर किसी घर में चला जाए तो क्या उसका रिजल्ट होगा या क्या उसका फल होगा। इसी प्रकार से मन में ये बात भी आती है, एक बार ये पता चल जाए कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर पहले भाव का स्वामी 5वें भाव में है, दूसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव में है, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आज बात करते हैं कि अगर दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो क्या रिजल्ट होगा। इस समय आपके पास एक उदाहरण पेश करूंगा। जो लगन जो है वह मेष है और दूसरा भाव की वृष हो गया, तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र अगर कर्क राशि में है और चौथे भाव में है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो जैसे आप अभी देखेंगे तो मैं दो उदाहरण इसमें दिखाऊंगा जिसमें हम ये बात करेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी अलग अलग वर्षों में जब आएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या वो रिजल्ट सेम होगा या रिजल्ट अलग होगा, क्या होगा, अभी आपके सामने आ जाता है। तो ये पहला उदाहरण है आपके सामने। 28 सितंबर 1964 तकरीबन 19:55 चंडीगढ़, और एक लगन की जो डिग्री आप देखेंगे 19 डिग्री 17 मिनट। दूसरा उदाहरण देखेंगे उसमें भी लगन की डिग्री हमने वही रखी है और शुक्र की डिग्री भी वही रखी है। ये देखिए 19 डिग्री 17 मिनट और शुक्र की डिग्री जो है 28:40 के आसपास है। और दूसरा जो ये उदाहरण है उसमें भी 19 डिग्री 17 मिनट और शुक्र जो है 28 डिग्री 54 मिनट। और ये जो डिटेल है इसमें 30 जून 1975 सुबह 1:56 प्लेस वही चंडीगढ़। तो पहले उदाहरण में देखते हैं, क्योंकि शुक्र की डिग्री एक ही है तो शुक्र उसी नक्षत्र उसी सबलॉर्ड में होगा जिसमें पहले उदाहरण में होगा और दूसरे में भी ऐसा होगा। तो शुक्र देखिए बुध के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में, और दूसरे जो एग्जाम्पल उदाहरण है उसमें भी बुध और शनि के नक्षत्र उप नक्षत्र में। तो वापस चलते हैं पहले उदाहरण में। तो आप देख रहे हैं शुक्र जो है 2, 4, 7 भाव बता रहा है। ये 2, 4, 7 भाव इसलिए बता रहा है कि शुक्र जो है दूसरे और 7वें का स्वामी है चौथे भाव में बैठा। और बुध जो है 3, 5, 6 बुध 3 और 6 का स्वामी है 5वें भाव में बैठा है, और शनि जो है 10वें 11वें का स्वामी है 11वें भाव में बैठा। अब इसके क्या रिजल्ट होंगे। शुक्र जब अपने दशाओं के अंदर आएगा तो ये क्या रिजल्ट देगा। तो आप देखिए कि ये 4, 6, 11 है। अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी परचेज की बात कर रहा है, और वाहन भी खरीदने की बात कर रहा है। और 3, 5, 10 भी है तो ये वाहन और प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचने की बात भी कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की, तो देखिए 4, 5, 11 अच्छे भाव है, 10, 11, 6, 11 पुरस्कार एवं का भी बता रहा है। 3, 5 जो है वह घर बदलना या घर चेंज करने का है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कोई खास परेशानी नहीं है। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल कोई खास है नहीं, सिर्फ तीसरा भाव है। तो इसका मतलब है कि छोटी दूरी की यात्रा। विवाह की बात करें तो विवाह के लिए 6, 10 खराब है, 2, 7, 11 अच्छे हैं तो ठीक है विवाह के लिए। 5, 11 तो लव अफेयर की बात भी है कि विवाह जो होगा हो सकता है प्रेम संबंध। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं उदाहरण। इसमें 2, 4, 7 शुक्र वही दूसरे और 7वें का स्वामी है चौथे भाव में बैठा है। बुध 2 और 3, 6 भाव बताया है। इस जन्म कुंडली में बुध दूसरे भाव में चला गया तो स्वामी तो वो तीसरे 6ठे का ही रहेगा, और शनि तीसरे भाव में आ गया 10वें 11वें का स्वामी। अब इसमें रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी 4, 6, 11 प्रॉपर्टी और संपत्ति और वाहन के खरीद का योग है, लेकिन बेचने का योग इतना सुदृढ़ नहीं है क्योंकि 5वां भाव नहीं है। हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी एजुकेशन है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, 5, 11 नहीं है, 5वां भाव नहीं है, तो बुद्धि उतनी कुशागर नहीं है जितनी पहले वाले एग्जाम्पल में थी। और काम धंधे की तरफ से देखते हैं तो 2, 6, 10, 11 बहुत ही बढ़िया है। विवाह के दृष्टि से देखते हैं 2, 7, 2, 11 विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें प्रेम संबंध नहीं है क्योंकि 5, 11 नहीं। तो जो इन दोनों में फर्क आया वो यही
एक जन्म कुंडली के अंदर इसमें काम धंधे के लिए बेहतर है, लेकिन विवाह तो है, विवाह के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंध नहीं। इसी प्रकार से पता बदलना, रेजिडेंस चेंज का नहीं है, तो उसमें 3-5 था। और बुद्धि उतनी कुशाग्र नहीं है। पहले वाले उदाहरण के अंदर बुद्धि ज़्यादा कुशाग्र है, काम धंधे के हिसाब से अच्छा है, लेकिन वो पहले वाला एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर है। और जो है 5 11 इसमें हेल्थ भी जो है बेहतर होगी, जो इसके से कंपेयर करके हम देखें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जब शुक्र जो है एक ही राशि के अंदर दूसरे भाव का स्वामी एक ही डिग्री पे, लगन की डिग्री भी सेम है, तब भी रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। उसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ? बड़ा आसान बात है समझना कि शुक्र तो वही रहेगा, लेकिन बुध और शनि है उनकी प्लेसमेंट बदल जाएंगी चलित के अंदर, और अलग अलग राशियों में होंगे, अलग अलग भाव में चले जाएंगे, तो वो भाव अलग दर्शाएंगे। तो इसलिए अगर हम ये याद कर लें पुस्तकों से देखें कि भी ये रिजल्ट आएगा या वो रिजल्ट आएगा दूसरे भाव के स्वामी का चौथे भाव में आगे, तो आप गलत कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। और अगर आप नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि रिजल्ट जो है हर वर्ष में अलग होंगे, परंतु जो निष्कर्ष पे आप पहुँचेंगे वो सटीक होंगे। धन्यवाद।